नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा ये सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 13.1 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। अब 13.2 और 13.3 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ हमको 3 कार्ड्स है ना। अब हमको पता करना है, देखो पेपर में हमें पता नहीं चलेगा कौन सी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कौन सी थ्योरम लग रही है, किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमको दिया क्या, पहले हम समझे 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिव, मतलब 3 कार्ड निकाल रहे हैं विदाउट है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब इसमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जितने भी हमको कार्ड्स दिए थे जब हम कार्ड निकालेंगे तो उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। तो पेक ऑफ कितना कार्ड है, 52 कार्ड है। टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास, टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास कितने, 52 है ना। वेल सेपरेट कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग। तो फर्स्ट 2 कार्ड क्या होने चाहिए, किंग्स। तो नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ किंग्स होते हैं हमारे पास कितने, 4। तो फर्स्ट कार्ड इज किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, तो P क्या लिख लेते हैं अपन, की। किंग को क्या लिखेंगे अपन, K। तो कितने, 4/50। कैलकुलेशन बाकी हम बाद में करेंगे। फिर अब रिमेनिंग कार्ड कितने बचे हमारे पास, रिमेनिंग कार्ड हमारे पास बचे 51। एक कार्ड तो हमने निकाल लिया, तो और रिमेनिंग किंग कितने बचे हमारे पास, रिमेनिंग किंग बचे हमारे पास कितने, 4 थे, 4 में से एक निकला तो क्या 3 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड की है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड इज किंग। सेकंड कार्ड भी किंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी के इक्वल टू 3/51। अब रिमेनिंग कार्ड क्या बचा, रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे हमारे पास, 50 बचे। अब थर्ड कार्ड इज ड्रॉन एक, तो एक मतलब क्या होता है इक्का, तो नंबर ऑफ एक कितने होते हैं हमारे पास, होते हैं 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/50। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 कार्ड, तो तीनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है ना, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे लगेगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, क्योंकि हमको यहाँ कुछ कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं दी, डायरेक्ट दिया, पहला किंग निकला, फिर सेकंड किंग निकला, फिर थर्ड किंग निकला, एक निकला। अब कंडीशन निकाल के भी इनको फाइंड कर सकते, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो, इसलिए डायरेक्ट निकाला। तो फर्स्ट कार्ड इज किंग, सेकंड कार्ड इज किंग एंड फोर्थ कार्ड इज ना। तो क्या है, एक दूसरे पे कुछ भी डिपेंड नहीं है, नंबर ऑफ कार्ड्स हमको पता चलते आ रहे हैं। तो पहले वाली की प्रोबेबिलिटी है 4/52, फिर 3/51, फिर 4/50। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा ना, ये हमने ये कर लिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या दिया है हमको बताना, इफ पी ए और पी बी दिया है तो हमको क्या बताना, पी ए इंटरसेक्शन बी इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो दो इवेंट क्या होते हैं, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट व्हेन, कब होंगे इंडिपेंडेंट वो, जब P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आएगा। अब कैसे आएगा, कंडीशन नहीं लग रही, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। मान लिया हमने निकाला पी ए कंडीशन पी बी निकालते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आता है। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है ना, कंडीशन नहीं लग रही, तो ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी, पी ए के बराबर आएगी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमको बोलेंगे इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हमें चेक करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी लगाना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला चेक करते हैं हम। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फाइंड करना है। इफ क्या है, पी ए एंड पी बी आर क्या इंडिपेंडेंट, तो है ना, पी ए
एंड पी बी आर, है ना, या फिर इसके लिख लेते हैं ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दोनों कौन से इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। देन क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी? 3/5। पी बी की वैल्यू कितनी? 1/5। तो कितना आ गया? 3/25। तो दोनों पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है यहाँ पास? 3/25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन। एक पासे को फेंक लें, तो डाई को जब थ्रो करते हैं क्या क्या वैल्यू आ सकती है ना? तो पहले तो हम सिंपल स्पेस लिखते हैं, है ना, ए डाई इज थ्रोन। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास सिंपल स्पेस में? 1 2 3 4 5 और 6 है। अब E इज एन ई, है ना, E क्या? इवेंट। तो E इवेंट क्या है? नंबर अपेयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3। तो E में क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 3 और 6 आ सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आएगी? 2/6 मतलब 1/3। फिर एफ बी एन इवेंट नंबर अपेयरिंग। एफ क्या है हमारे पास? इवेंट। नंबर इज इवन नंबर। कौन सा आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। तो एफ में क्या क्या आ सकता है हमारे पास? 2 4 और 6। तो एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/6 मतलब 1/2। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं हमें निकालना है। तो पहले निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा हमारे पास? दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 6 है। तो क्या आया? 6 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? 1/6। अब फॉर्मूला क्या होता है? पी ई इंटू पी एफ। दोनों का हम इंटू करते हैं। दोनों का यदि हमने इंटू करा तो कितना आया? 1/3 इंटू 1/2 कितना आएगा? 1/6। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू आ रहा पी ई इंटू पी एफ। therefore they are इंडिपेंडेंट इवेंट। कौन से इवेंट आए हमारे? इंडिपेंडेंट इवेंट आए। नेक्स्ट है ए अनबेस्ड। अनबेस्ड मतलब क्या है कि उसमें हमको नहीं पता कौन सी वैल्यू आएगी ना। सभी नंबर साइड आने के चांसेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस थ्रो ट्वाइस। तो क्या कर रहे हैं? जब डाई को, है ना, व्हेन डाई थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंक रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यू आती है? एन एस अपन लिख लेते हैं 36। अब ए क्या है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। देखिए 1 के साथ 1 से लेके कहाँ तक की वैल्यू आती है? 6 तक की 6 वैल्यू ये। फिर 2 के साथ 2 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू 6 वैल्यू, है ना। फिर ऐसे 3 के साथ 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू, है ना। तो ऐसे ही कहाँ तक आता? 6 से 1 से लेकर 6 तक के। तो 6 सभी रहते हैं ना। तो ऑड नंबर पहले पर, तो ये वाली वैल्यू, ये 6 वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 से लेकर 5 6 तक। तो क्या दिया हुआ उन्हें? हमें क्या दिया हुआ है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट थ्रो। पहले थ्रो पे क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। कितनी आएंगे यहाँ पास? 18 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया? 18/36, तो मतलब 1/2। फिर बी क्या बोल रहे हैं? ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो। तो बी बोला हमसे क्या? ऑड नंबर ऑन दी सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो पे क्या आया? ऑड नंबर आया। तो एन ब्रैकेट में बी
इक्वल टू आएगा 18, है ना, सेम इसी टाइप से, बस यहाँ पे अपन ने आगे वाला देखा, यहाँ पे क्या आएगा, बीच वाली वैल्यू आएगी ना, बाद वाला नंबर। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू आएगा 18/36। फिर क्या बोला उन्होंने, चेक द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हमको ये चेक करना है। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑड नंबर ऑन बोथ, दोनों का इंटर, देखो ये क्या बोल रहे हैं हमसे, ऑड नंबर किस पे है, ए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑड नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए, बी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑड नंबर सेकंड, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, दोनों ऑड नंबर होना चाहिए। तो P पहले A इंटरसेक्शन B, तो मतलब क्या होगा, ऑड ऑन बोथ डाई ना, बोथ है ना, तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो A इंटरसेक्शन B क्या आया, 1 के साथ 3, 1 के साथ 1, 1 के साथ 5, 3 के साथ 1, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 5। तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना आएगा, 9/36। 9/36 मतलब 1/4, ये 1/2, ये भी कितना 1/2। अब P A इंटू पी बी करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/4 आ गया। मतलब P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटू पी बी, दोनों बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसे नेक्स्ट है, अब ये हमको एक थ्योरम दी हुई, इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो क्या दिया हुआ हमको, A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है, देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटू P। अब बोल रहे हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, उन्होंने क्या बोला, एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B। अब या तो A या फिर B, है ना, दोनों में से एक तो आए, तो क्या निकालना हमको, दोनों का यूनियन निकालना, A यूनियन B। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आता है, माइनस माइनस P A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं अपन, PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB। अब देखिए यहाँ पे PB इधर भी है, PB इधर भी, दोनों में से हमने क्या कर लिया, ये दोनों वैल्यू क्या है, ये वाली PB इधर भी है और यहाँ पे भी, दोनों में से हमने से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, कहाँ गया, क्या आया, PA प्लस ब्रैकेट लगाया क्योंकि 1 पूरा चला, तो क्या बचा 1 माइनस PA कॉम, तो यहाँ क्या बचा, PB बचा। अब नोट का फॉर्मूला सभी को आता ही होगा, A नोट B का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं अपन फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, फिर PA डैश, A नोट का फॉर्मूला क्या आता है, 1 माइनस PA, है ना, किसी चीज़ को नहीं करना है ना, प्रोबेबिलिटी E नोट का अपन ने पढ़ा है 10th क्लास में, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला कितना आता है, 1।
तो नहीं होने की क्या आएगी, वो होने की माइनस कर देंगे इसमें से 1 में से। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी ए डैश आएगी ना। तो उसके हमने लिख दिया पी ए प्लस पी ए डैश पी बी। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है तो बी डैश होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो हम ए, तो यहाँ से जैसे ये लिखा है अपन साइड में एक और चीज लिखेंगे, पी ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस पी ए डैश। तो यहाँ से क्या आएगा, अब मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर रहा है ना। इसकी क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी ए डैश पी बी। अब ए डैश इधर भी है, ए डैश इधर भी, मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1, अब 1 तो इसकी रहा, अब इन दोनों में से ले रहा हूँ कॉमन, है ना, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि पी बी पहले लिखा अपन ने, अब यहाँ से जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का, है ना, तो माइनस का साइन आगे लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया ना, पी ए डैश। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी बी डैश बी फिर पी ए डैश। तो इसी फॉर्मूले से ना, इसी फॉर्मूले से क्या आएगा, पी बी डैश आएगा, तो 1 माइनस पी, पहले ए डैश लिख दिया, फिर इस पूरे की वैल्यू क्या पुट कर दी, पी बी डैश। ये हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा, है ना, गिवन बाय, है ना। तो यही हमको शो करना था, ये है ना थ्योरम है, तो प्रूफ डेट करने के लिए आ सकता है। आया वो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बेस थ्योरम के ऊपर पोस्ट है ना, क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है ना। अब क्या दिया हुआ है ना, यूएन कंटेन 5 रेड और 5 ब्लैक। तो कितनी बॉल है, एक कटोरा है अपने पास, उसके अंदर 5 तो क्या है, रेड बॉल है, और 5 क्या है, ब्लैक बॉल है, ये दिया हुआ है। फिर ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो एक बॉल निकालें, इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट कर लिया, एंड रिटर्न इट, उसमें वापस, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ कलर ड्रॉन आर पुट इन द यूनिट। मतलब जो कलर की बॉल निकली थी उसी कलर की 2 और बॉल हमने उसमें क्या कर दी, ऐड कर दी। तो उसको लिखते हैं हम पहले, तो देखो टोटल, पहले टोटल क्या लिखते हैं, रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 5 है। फिर ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, 5। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई हमारे पास 10। अब क्या कर रहे हैं, ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, एक बॉल निकाल रहे हैं ना, ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम। तो क्या है, फर्स्ट बॉल इज रेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी आर लिखा अपन ने 5/10। अब उसके बाद क्या बोला है, इसका कलर नोट कर लिया और रिटर्न इट टू, वापस रिटर्न करेंगे, एंड 2 है ना, 2 एडिशनल बॉल ऑफ कलर, जो इस कलर की बॉल निकली उसी कलर की बॉल अपने उसमें रिटर्न करें। अब रेड बॉल की निकाल ली और दोनों की निकाल लेते, पहले ब्लैक बॉल की निकाल लेते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आई, पी बी आई, तो ये भी आई 5/10। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन, इफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, पहली जो बॉल निकली वो क्या निकली, रेड निकली, देन
2 बॉल ऑफ 2 रेड बॉल है ना, 2 लिख देते हैं, 2 रेड बॉल इज एडेड ना। अब 2 रेड बॉल एड होगी तो रेड बॉल कितनी होगी हमारे पास, रेड बॉल हो गई हमारे पास 5 + 2 इक्वल टू कितना है 7, और ब्लैक तो वही थी, ब्लैक कितनी थी, ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास 5 ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगी, PR इक्वल टू 7/7 + 5 कितना हुआ, अब इसका टोटल बोल के 7 + 5 कितना होगा 12 होगा। अब यदि क्या होता हमारे पास, बस क्या होता है ना, इफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, पहले जो बॉल निकलती है कौन सी निकलती, ब्लैक बॉल निकलती, यहाँ पे क्या बॉल निकली है अपने पास, रेड बॉल निकली है, देन 2 ब्लैक बॉल एडेड। तो अब इस कंडीशन में रेड बॉल कितनी रहती है हमारे पास, रेड बॉल हमारे पास होती 5 और ब्लैक बॉल होती है हमारे पास, ब्लैक बॉल होती है हमारे पास 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आ जाती, अब उन्होंने पूछा हमसे प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, सेकंड बॉल रेड ही आना चाहिए, सेकंड बॉल क्या आना चाहिए हमारे पास, रेड कलर की ही आना चाहिए, सेकंड बॉल जो आएगी वो रेड बॉल की ही पूछी है उन्होंने, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी हमसे ना, यहाँ पे भी रेड पे अपन कर देते हैं डार्क। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगी 5/12। अब तो हमसे निकालेंगे, हम क्वेश्चन में क्या दिया था, अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड। तो देखिए पहली बॉल, यदि पहली बॉल क्या निकली अपन से, फर्स्ट बॉल रेड है और सेकंड बॉल भी क्या है रेड, प्लस सेकंड बॉल का लिख दिया मैंने, और फर्स्ट बॉल क्या है हमारे पास ब्लैक। तो पहले बार में तो पहली बॉल या तो रेड आ सकती है या फिर क्या आ सकती है ब्लैक, तो पहली बार की अपन लिख दी क्या 5/10 5/10। अब पर सेकंड जो था, सेकंड में क्या आना चाहिए, रेड बॉल ही आना चाहिए, तो रेड बॉल आना चाहिए, तो रेड बॉल जब पहली रेड आई थी तो दूसरी क्या आएगी रेड 7/10, और यदि पहली ब्लैक आई थी तो वो सेकंड क्या आएगी 5/10। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकली 5 7 जो कितना है 35/10 प्लस 35/100 अपन 25/100 मतलब 60/100 6/10 हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई। तो एक बार फिर से समझिएगा, नेक्स्ट पेज पे अपन, खाली पेज नहीं हमारे पास, चल ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको थोड़ा सा एक बार और शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। इधर बताया था क्या था, हमारे पास एक बॉक्स था, एक कटोरी थी, उसमें हमने क्या करा, 5 तो हमारे पास रेड बॉल थी और 5 हमारे पास क्या थी ब्लैक बॉल थी। अब फर्स्ट है ना, पहले बार निकालना है, तो यदि रेड बॉल निकली तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले ब्लैक की लिख लेते हैं 5/10 होगी, और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास 5/10 5/10। अब इसमें यदि ये निकली तो रेड बॉल अब कितनी होगी हमारे पास 7 और ब्लैक कितनी बची 5 बची, और ये वाली कंडीशन आई तो रेड हमारे पास कितनी है 5 और ब्लैक कितनी होगी हमारे पास, ब्लैक से लिख देते हैं, ब्लैक कितनी होगी हमारे पास 7 ना,
विलय कितनी होगी हमारे पास 7। अब इसमें रेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 7/12, इसमें क्या आएगी 5/12, ऐसे ही आएगा। तो हमसे पूछा उन्होंने कि सेकंड वाले जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रेड ही आना चाहिए। तो फर्स्ट में या तो रेड आएगी तो इन दोनों को अपन ने इनटू कर दिया, और फर्स्ट में यदि ब्लैक आई तो भी हमको रेड ही चाहिए तो इन दोनों का इनटू कर दिया। तो इस टाइप से अभी अपन ट्री बनाना सीखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपको आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं। क्या दिया है, ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, उसने कंस्ट्रक्शन का जॉब लिया। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होगी हमारे पास। अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाल के दी है, तो इसको अपन लिख लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। स्ट्राइक को अपन क्या लिख लें, बी से डिनोट कर देते हैं, लेटर हम क्या ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। तो पी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 0.6। अब उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्राइक, यदि स्ट्राइक नहीं होगी तो उस वाली कंडीशन में भी लिखना पड़ेगा अपन को। तो क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्राइक, नहीं होने की स्ट्राइक है ना। तो नहीं होने की क्या होती है, बी डैश होती है। तो कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे पी बी डैश, बी डैश कैसे निकालेंगे 1 माइनस पी बी, मतलब 1 माइनस 0.65 मतलब कितना होगा 0.35 है। अब उसके बाद बोल रहे हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीट ऑन टाइम ना। क्या है, कंस्ट्रक्शन है ना, अपन शॉर्ट में लिखते हैं जॉब, जॉब completed on time, completed on time if there is no strike, यदि स्ट्राइक नहीं तो मतलब अपन जॉब जो कंप्लीट हुए टाइम उसको अपन क्या लिख देंगे ए से डिनोट करेंगे ना। तो जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम क्या है, इफ नो स्ट्राइक, यदि कोई स्ट्राइक नहीं हुई तो कोई स्ट्राइक नहीं हुई है और जॉब हमारी है वो क्या है टाइम पे है ना। नई स्ट्राइक वाली क्या था बी डैश थी ना, तो हमारे इसके लिए क्या आया 0.80 दिया हुआ है। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ इट इज स्ट्राइक। तो इफ क्या है, स्ट्राइक हो रही है तो जो हमारी जॉब है वो हो रही है टाइम पे कंप्लीट। यदि क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है उसके बाद भी कंडीशन है स्ट्राइक हो रही है पर हमारी जॉब कंप्लीट हो रही है, तो उसके लिए कितना दिया है 0.32 दिया। अब डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो देखिए हमारी जो जॉब है वो कंप्लीट हो रही टाइम पर, तो हमारी जॉब क्या है ए है, तो इसके लिए क्या आएगा पी ए, हमारी जॉब है वो कंप्लीट हो रही है ऑन टाइम पर। अब स्ट्राइक हो या ना हो, तो देखिए या तो स्ट्राइक हो रही है या स्ट्राइक नहीं हो रही। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी उन्हें 0.65 दी है, नहीं होने की कितनी आई 0.35। अब स्ट्राइक होने के बाद भी, स्ट्राइक होने के बाद भी कंप्लीट हो रही है टाइम पर कितनी हो रही है 0.32, और स्ट्राइक नहीं होने पे कितनी हो 0.80। तो दोनों कंडीशन, या तो ये वाली कंडीशन हो या फिर ये वाली कंडीशन, पर हमारा वर्क तो कंप्लीट हो रहा है तो दोनों, या तो ये वाला होगा या फिर ये हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है दोनों कंडीशन में, तो दोनों को आपस में ये करेंगे प्लस करेंगे। तो स्ट्राइक वाले को क्या लिखा पी बी, पी ए कंडीशन बी प्लस पी बी डैश पी ए ना। हमारा वर्क कंप्लीट हो, स्ट्राइक हो या ना हो हमारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन, स्ट्राइक हुई और वर्क कंप्लीट हो वाला लिखा अपन ने, स्ट्राइक नहीं हुई और वर्क कंप्लीट हो हम दोनों को लिखा। दोनों की वैल्यू 0.65 इंटू 0.32 प्लस बी डैश क्या आएगा हमारे पास 0.35 इंटू 0.80 है ना। तो इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आया वो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि इन सब क्वेश्चन को अपने ट्री डायग्राम की हेल्प से करेंगे। क्या दिया, बेग 1 है, एक क्या हमारे पास बेग 1 में क्या है, 3 तो रेड है और 4 क्या है, ब्लैक। 4 क्या है, ब्लैक बॉल है। फिर उसके बाद दिया है बेग 2 है हमारे पास, तो बेग 2 है, उसमें क्या है, बेग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक है। 6 क्या है, ब्लैक। रेड का और लिख देते हैं अपन। पहले में रेड कितनी थी, 3 रेड थी और इसमें क्या थी, 5 रेड थी। अब बेग को अपन हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि वो अलग हो जाएगा। बेग 1 है और बेग 2 है। अब इसके क्वेश्चन हमको कैसे समझ में आए ना, ये क्वेश्चन क्योंकि अभी तो मैं करा रहा हूँ, आ रहे होंगे, फिर बाद में कैसे समझ में आए, पेपर में ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें जब भी हमसे कंडीशन बाद वाली है ना, पहले हम निकाल कर लेंगे जो हमको निकालना है, उसके बाद पूछेंगे वो बाद वाली कंडीशन। क्या बोला, ए बॉल इज ड्रॉन रेंडम, एक बॉल निकाल ली, इट फाउंड टू बी रेड, वो बॉल कौन सी आ गई, रेड आ गई। तो अब हमसे उल्टा पूछ रहे हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बेग 2। पहले बॉल निकाल ली, बॉल आ गई रेड, उसके बाद बोल रहे हैं जो बॉल निकली है किससे निकली, बेग 2 से निकली है। तो पहले तो हम बेग को सिलेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट 2 बेग है, 2 बेग में से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल बेग, तो लेट है ना E1 है ना, E1 इवेंट है ना, E1 ले रहे हैं, तो सिलेक्ट क्या करें इसमें, सिलेक्ट कर रहे हैं अपन भैया बेग फर्स्ट करें, तो बेग फर्स्ट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, 2 बेग है। और E2 किसके ले रहे हैं, 4 बेग, तो क्या लिख लिया, P E2 कितना आया हमारे पास, 1/2, दोनों बेग आ गए। अब 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बेग, एक बेग से निकाल रहे हैं, इट फाउंड टू बी रेड, तो रेड बॉल निकलना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, टोटल आता नीचे, तो नीचे टोटल कितनी बॉल है इसमें, इसमें टोटल बॉल है हमारे पास 4 और 3 कितना हुआ, 7, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। इसमें रेड बॉल कितनी होगी, 6 + 5 होता है 11, तो 5/11। बेग क्या है कितनी, 1/2 और 1/2। तो इस टाइप से हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, इससे बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने रेड बॉल का मतलब दोनों कंडीशन में जो रेड बॉल है ना, उसको निकालने की अपने प्रोबेबिलिटी लिख ली है ना। यहाँ पे कितनी 7 बॉल है, 7 में 3 रेड है, इधर कितनी है 5 है, 5 में से क्या है, रेड है। तो लेट ए इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग या गेटिंग है ना, गेटिंग रेड बॉल, कौन सी बॉल आ रही है यहाँ पास, रेड बॉल आ रही है। अब जो रेड बॉल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, बेग फर्स्ट से आ रही है, कितनी आएगी 3/7। जो रेड बॉल आ रही है वो आ रही है बेग 2 से आ रही है, तो कितनी है 5/11। अब हमको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला से इसी अपन डायरेक्ट निकालेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बेग 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है अपन को, जो बॉल निकल रही है, बॉल कौन सी निकली है, ए रेड बॉल, वो कहाँ से आ रही है, बेग 2 से आ रही है। तो इसका फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिखेंगे, पहले उसकी वैल्यू क्या आएगी वो लिख लेते हैं। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ी है, टोटल नीचे आता है, तो टोटल नीचे कैसे आएगा, नीचे हमें से क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ी है, नीचे टोटल आता है, ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो टोटल कितना है, पहला बेग सिलेक्ट करा आपने, उसमें से रेड बॉल आई, या फिर सेकंड बेग सिलेक्ट करा, उसमें से क्या आई, रेड बॉल आई। ऊपर किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो बॉल आ रही है वो कहाँ से, बेग 2 से आना चाहिए। तो ऊपर क्या आएगा 1/2 × 5/11। अब इसको यदि फॉर्मूले फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कितने इवेंट है हमारे पास, 2 इवेंट है, तो P(E1) probability of A from E1 plus P(E2) probability of A from E2। तो यहाँ आएगा P(E2) PA। यदि आपको ये बनाना आ गया अच्छे से तो आप डायरेक्ट बना देते हो, हमेशा क्या आएगा, नीचे टोटल आएगा, टोटल मतलब कितने टाइप से आप लोग रेड बॉल निकाल सकते हैं, और ऊपर आएगा क्या कि कौन से बेग से हमको निकालना है। तो पहले तो दोनों बेग सिलेक्ट करें, फर्स्ट बेग सिलेक्ट करेंगे उसमें से रेड बॉल आएगी, प्लस सेकंड बेग सिलेक्ट करें उसमें से रेड बॉल आएगी, टोटल आ गया। ऊपर हमको बेग सेकंड से चाहिए, बेग सेकंड सिलेक्ट करने की कंडीशन 1/2 और रेड बॉल की कितनी 5/11।
ऊपर से 1/2 भी कॉमन आया, नीचे से कितना कॉमन आया 1/2 कॉमन आया, ऊपर बचा 5/11, नीचे बचा 3/2 प्लस 3/2 नहीं 3/7 है ना, 3/7 है ना, तो 3/7 और 5/11, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 5/11 नीचे, ऊपर आया कितना 77, नीचे 33 प्लस 35, तो 5 और 3 कितना हुआ 8, 68, यहाँ पे कितना है 60, कितने टाइम कैंसिल हुआ 7 टाइम कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 7 5 35/68 हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे में एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। यदि कंफ्यूजन हो तो अपन मैं यहाँ पे ट्रिक बार फिर से बनाता हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी अपने निकालने का हमेशा से फॉर्मूला क्या पड़ा है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नीचे क्या होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो पता नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यही फॉर्मूला पढ़ा अपन ने। तो हमारे पास एक बेग फर्स्ट था, तो हमारे पास एक बेग क्या था सेकंड था, दो बेग थे, इसमें से रेड बॉल थी और क्या थी ब्लैक बॉल थी, इधर भी क्या थी रेड बॉल और इधर क्या थी ब्लैक बॉल, तो दोनों बेग सेलेक्ट करनी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ थी 5 रेड और 3 और 4, तो रेड बॉल की 3/7, इधर थी 5 और 6, तो इसमें क्या आ रही थी 5/11। तो हमको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी किसकी, इस वाली, रेड बॉल निकल रही थी हमारी, तो रेड बॉल तो दो जगह से आ सकती है, इधर से आ सकती है और इस जगह से आ सकती है, तो रेड बॉल आ रही है वो कहाँ से आ रही है बेग सेकंड से आ रही है, हमको वो पता करना है। तो टोटल क्या आएगा जितने भी ना, ऊपर तो क्या आया हमारे पास जो चाहिए हमको, क्या चाहिए ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है कि रेड बॉल आ रही है वो कहाँ से आ रही है ब्रेकफास्ट से है, तो रेड बॉल ब्रेकफास्ट से कैसे आएगी 1/2 इंटू 5/11, और नीचे टोटल, तो टोटल एक और कौन सी आ रही है ये वाली, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे, तो नीचे इन दोनों को क्या कर रहे हैं प्लस करके लिख रहे हैं अपन, और ऊपर सिर्फ कौन सी वाली वैल्यू आ रही है बेग 2 वाली वैल्यू आ रही है। ऐसे में एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, बेग कंटेन, तो बेग दिया है हमको, तो बेग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, उसके बाद अनदर बेग कंटेन 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल, तो अपन ब्लैक बॉल ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, 4 रेड और 4 ब्लैक, और इधर क्या है 6 ब्लैक। फिर ये हमारा बेग 1 बेग, दोनों अब सभी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन, हमसे पहले पूछा क्या हम वो सब बाद में लिख लेंगे ना। अब बेग 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बेग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अब चाहो तो आप ब्लैक बॉल का भी निकालें रेड बॉल का भी निकालें, तो हमसे जो पूछा सिर्फ हम वही निकालेंगे, दूसरा फाइंड नहीं करेंगे। तो हमसे क्या बोला है 1 ऑफ द 2 बेग इज सिलेक्ट रैंडम, दोनों में से एक बेग सिलेक्ट कर लेंगे हम, दोनों में से एक बेग को क्या कर लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बेग इज फाउंड टू बी रेड, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या आएगी 4/8, इधर कितना आएगा 2/, आया। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बेग, तो जो बॉल आएगी वो फर्स्ट बेग से आएगी, तो नीचे क्या आता है टोटल आउटकम, नीचे क्या आता है टोटल मतलब या तो आपने पहला बेग सिलेक्ट करा उसमें से रेड बॉल निकाल ली, या फिर आपने दूसरा बेग सिलेक्ट करा उसमें से रेड बॉल निकाल ली, ऊपर क्या फेवरेबल आउटकम जो बेग फर्स्ट से ही आना चाहिए हमारी बॉल, तो बेग फर्स्ट से ही आना चाहिए बॉल, तो हमने उसका फॉर्मूला ये आ गया। तो इस टाइप से अब इसकी पूरी स्टेप अपन आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलो पेज ही नहीं है इधर रैप कर देता हूँ इसको, लेट events E1 and E2 of selecting beg first and second, ये लिख दिया अपन ने।
तो फर्स्ट बैग और सेकंड बैग सिलेक्ट करने की हमने लिख दी। फिर PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2 और PE2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, वो भी कितनी आई 1/2 आ गए दोनों। अब A क्या लिया, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आना चाहिए कहाँ से, बैक फर्स्ट से आना चाहिए, या फिर रेड बॉल आना चाहिए बैक सेकंड से। तो टोटल कितने थे इसमें, 4 रेड बॉल थी टोटल, कितने में से 8 में से, इधर 2 रेड बॉल थी टोटल, कितने में से 8 में से। तो हमको प्रोबेबली बाय लिखना, बाय बेस थ्योरम, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैक फर्स्ट, तो बैक फर्स्ट से, तो नीचे टोटल आउटकम, टोटल क्या आएगा, बैक फर्स्ट सेलेक्ट करें उसमें से रेड बॉल आए, या बैक सेकंड सेलेक्ट करें उसमें से रेड बॉल, फिर बैक फर्स्ट सेलेक्ट करें जो ऊपर चाहिए फेवरेबल, बैक फर्स्ट से आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बैक फर्स्ट से रेड बॉल आना चाहिए। तो हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, तो ये वैल्यू पुट कर दी अपन ने। तो सॉल्व करें, ऊपर से 1/2 कॉमन आया, नीचे से कितना आया 1/2 कॉमन आया, इधर बचा 4/8, नीचे आएगा 4/8 प्लस 2/8, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, 4/8 इधर आया 6/8, 8 से 8 कैंसिल हुआ, मतलब 2/3, तो 2/3 हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, एक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। अब टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने दिए हमको, टोटल पहले अपन ट्री बनाते हैं फिर सॉल्व करें। टोटल कार्ड कितने हैं 52। अब ए कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड लॉस्ट हो गया ना। अब क्या करें, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकालें, फाउंड टू बी इम्पोर्टेंट द प्रोबेबिलिटी। तो लॉस्ट कार्ड है वो क्या आना चाहिए, डायमंड। लॉस्ट कार्ड है क्या है, पता करना वो क्या है, डायमंड। तो यहां लिखेंगे अपन इवेंट E1 लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और E2 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज अदर देन डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो डायमंड के कार्ड कितने होते हैं 13/52, तो 13 में से कोई सा एक कार्ड घुमा तो कितना बचा 1/4। PE2 क्या आएगा, टोटल कार्ड 52 है, इसमें से 13 चलेगा, 13 चलेगा तो हमारे पास कितना बचेगा 39, तो क्या आएगा 3/4। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, तो बचा हुआ कितना 3/4। कितना है समझ में ना, अपना टोटल कार्ड थे 52, तो एक E1 आ गया अपने पास, E1, और ऐसे क्या है E2, अपन बैक सेलेक्ट करते थे E1 और एक E2, तो ये 1/4 और ये कितना आ गया 3/4। अब बोला है फ्रॉम द रिमेनिंग, अब जो बच रहे हैं उसमें से क्या आ रहा है 2 कार्ड इज ड्रॉन, तो यदि इसमें से 2 कार्ड निकालेंगे तो अब देखिए ये कौन से लॉस्ट डायमंड, ये क्या है लॉस्ट डायमंड, डायमंड क्या होगा लॉस्ट, तो फ्रॉम रिमेनिंग, तो जब एक कार्ड डायमंड का खो गया है तो कितना आएगा हमारे पास 12 कार्ड किसके बचे डायमंड के, 12 में से कौन से 2 कार्ड हमको सिलेक्ट करना है। टोटल कार्ड कितने बचे थे हमारे पास 51 में C2, फिर ऐसे ही लॉस्ट कार्ड डायमंड तो 13 C2 अपॉन 51 C2। तो अब ये C2 अपन ने क्यों लिखा, अब तक क्यों नहीं लिया था, तो देखिए C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन, NCR आपने पढ़ा होगा, NCR फॉर्मूला, अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है NCR, कॉम्बिनेशन रहता है, तो कॉम्बिनेशन क्या है, कोई सिर्फ 2 कार्ड आ सकते हैं। अब 13 कार्ड हैं, 13 में से कोई सिर्फ 2 कार्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसलिए अपन को फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा किसका फॉर्मूला हुआ है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ है ना। तो यदि हम 13C2 लिखेंगे तो 13 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हमारे क्या है कॉमन, इतने टाइप से अपन अलग टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। सी 51C2 है तो 51C2 के लिए 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 51 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको यदि हम फॉर्मूले फॉर्म में लिखें ना, ये तो ट्री डायग्राम बन गया, अपन लिख लेते हैं, है ना, लेट इवेंट A of selecting card is selecting two card is two card are diamond। तो देखिए यदि डायमंड का सिलेक्ट करेंगे अपन, किस में से, जो कार्ड घूम गए हैं उनमें से, है लॉस्ट कार्ड क्या डायमंड का, तो टोटल कार्ड कितने बचे हमारे पास 51 में से दो कार्ड को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब डायमंड के 13 में से घूमगा तो कितना बचा 12C2, है ना। फिर यदि PAE2 आता है तो E2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पूरे के पूरे डायमंड के सभी कार्ड है हमारे पास, पर जो घूमा है वो एक कार्ड तो घूम गया, तो 51C2। अब प्रोबेबिलिटी पूछी उन्होंने हमसे, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड आया है ना, तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड वाले कौन सा, E1 था, तो E1 A आया क्योंकि लॉस्ट कार्ड वाला दिया था अपन। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, PE1 अपॉन PE1 प्लस PE2 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते अपन, सभी की वैल्यू पुट करते हैं। तो E1 कितना है हमारे पास, E1 था हमारे पास 1/4। E1 कितना हमारे पास, E1 है 1/4, और AE1 कितना 12C2 अपॉन 51C2। ऐसे ये कितना है हमारे पास 1/4 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 3/4 13C2 अपॉन 51C2। एलसीएम में दोनों का सेम आएगा, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम क्या आया 4 × 51C2। इसको सॉल्व करते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, डिवाइड, यहाँ पे आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में 4 × 51C2। तो ये दोनों तो आपस में क्या होगा कैंसिल। अब जब 12 फैक्टोरियल है तो 12 को ले सकते हैं अपन 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 × 12 माइनस 2 कितना है 10 फैक्टोरियल, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल होगा। नीचे वाली वैल्यू क्या है 12 11 × 10, ये तो सेम ही रहेगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 10 फैक्टोरियल प्लस 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10 से 10, 2 से कितने टाइम गया 6 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 6 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 6 टाइम गया। तो ऊपर से 6 और नीचे 6 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो 6 ऊपर बचा 11, नीचे 6 कॉमन ले लिया तो 11 प्लस कितना है 13, 6 से 6 क्या हुआ कैंसिल, तो 11 अपॉन 13 प्लस 11 कितना आएगा 13 प्लस हम क्या करेंगे 11 का रहा है तो 3 और 1 कितना है 4 24, तो 11 अपॉन कितना आया 24 आया। अब 11, तो हम यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे 3 दिया था तो इधर क्या आएगा 3 भी आएगा इंटू 3, सब में अपन दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा इंटू 3 अब 3 का इंटू हुआ तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 39, तो 31 9 प्लस 11 कितना 50, तो आंसर कितना है 11/50। तो यही क्वेश्चन देते हैं हमको क्वेश्चन बैंक में, है ना।
तो सारे वीडियो जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का हमने पूरे वीडियो बना दिए क्वेश्चन बैंक वाले, तो आप लोग इन सबको ध्यान से देखिएगा। कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।